परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। तीसरे तिल तक पहुंचने से पहले हम अपने अंदर परमात्मा के लिए प्रेम कैसे पैदा कर सकते हैं? जवाब, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हुए बिना कोई भी तीसरे तिल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक हमारे अंतर में परमात्मा के लिए खिंचाव नहीं होता, हमारे अंदर तीसरे तिल तक पहुंचने का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। वह परमात्मा खुद ही अंदर जाने की इच्छा पैदा करता है, खुद ही प्रेम पैदा करता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वही अंदर से हमें अपनी ओर खींचता है, वही हमें तीसरे तिल पर आने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारे लिए सुविधा, अवसर, अच्छा वातावरण और कई हालात पैदा करता है ताकि हम तीसरे तिल पर जा सकें, उस परमात्मा से मिलाप कर सकें। वह परमात्मा ही हमारे अंदर बैठकर यह सारा नाटक कर रहा है। हमारी अपनी कोशिशों से तो हमारे अंदर कभी उस परमात्मा का ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। हमारा मन दुनियावी लज्जतों का इतना आशिक है, इंद्रियों के भोगों का इतना गुलाम बन गया है कि जब तक परमात्मा खुद अंदर से ना खींचे, मन में परमात्मा का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। कई संतों ने जिन्होंने रूहानी प्यार की वाणी लिखी है, वे अपनी शुरू की वाणी में परमात्मा के विरह की पीड़ा की चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि शुरू में वे परमात्मा की विरह की व्यथा में मानो जल ही रहे हों। ऐसा विरह कैसे और कहां से आता है? क्या यह विरह सिर्फ परमात्मा की अपनी दात है? जवाब, हाँ, यह परमात्मा की अपनी दात है। हम अपने आप इस विरह को पैदा नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, वह परमात्मा खुद ही यह विरह, उससे मिलने की यह तड़प पैदा करता है। मैं नहीं समझता कि इस विरह की तड़प को खुद पैदा करने का कोई तरीका है। उस परमात्मा ने ही संत महात्माओं के अंदर वह विरह या अपने आप से मिलने की तड़प पैदा की है। भजन इस विरह को और मजबूत बनाता है और हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां हम इस विरह का अनुभव करने लगते हैं और अंत में उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। क्या प्रेम का बीज भजन सिमरन के सिवाय हमारे और किसी यत्न या कोशिश से उग सकता है? जवाब, बात तो यह है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। यह प्रेम वह परमात्मा खुद ही हमारे अंदर पैदा करता है। उस प्रेम की भावना को जागृत करने के मालिक के अलग ही ढंग और तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह पैदा अंदर से ही होता है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि भजन सिमरन किए जाएं और बाकी सब कुछ उस मालिक की दिया मेहर और मौज पर छोड़ दें। क्या आप शिष्य के प्रति सतगुरु के प्रेम के विषय में कुछ समझाएंगे? जवाब, सतगुरु का शिष्य के प्रति कैसा प्रेम होता है? शिष्य सोचता है कि वह सतगुरु से प्यार करता है, पर असल में सतगुरु ही शिष्य के अंतर में यह प्रेम पैदा करता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरे मुर्शिद ने कुंडी या सांकल से मुझे बांध लिया है और वह खुद ही मेरी डोर खींच रहा है। सतगुरु ही प्रेम करता है और वही इस प्रेम को हमारे अंदर बनाए रखता है। हम सोचते हैं कि हम परम पिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, पर असल में तो वह परमात्मा ही हमें अंदर से खींचकर हमसे अपनी भक्ति करवा रहा है। वह खुद ही पर्दे के पीछे बैठा है और हमारी डोर भी उसी के हाथ में है। वही हमें अपने प्रेम तथा भक्ति में नचा रहा है। हम तो सिर्फ उसके हाथ में कठपुतलियां हैं। यह ठीक है कि हम खुश होते हैं, कभी कभी गर्व भी करते हैं कि हम सतगुरु को प्रेम कर रहे हैं, उस परम पिता को प्रेम कर रहे हैं। असल में यह प्रेम हमारा नहीं, उस परमात्मा का ही पैदा किया हुआ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, भजन करने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी हम सतगुरु की शरण में कैसे आ जाते हैं? जवाब, अगर हमारे अंदर भक्ति ना होती, भजन करने की इच्छा ना होती,
तो हम इस संत मत के मार्ग पर कभी न आते। जो परमात्मा हमें इस मार्ग पर खींच कर लाया है, वही हमें ये चीज़ें भी देगा। इस मार्ग पर लाकर वह परमात्मा हमें भूल नहीं गया है, वह उसी तरह अब भी हमारे अंदर बैठा है। जब हम भजन करते हैं तो यह ख्याल कि हम भजन कर रहे हैं कहीं हमारे अहंकार को तो नहीं बढ़ाता। दूसरे शब्दों में, भजन में मेहनत कौन कर रहा है? क्या हम भजन कर रहे हैं या सतगुरु ही असल में भजन कर रहे हैं? जवाब, अगर ऊंची दृष्टि से देखा जाए तो यह सब परमात्मा की ही दया मेहर है कि हम भजन कर रहे हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से हम समझते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं। असल में वह परमात्मा ही हमें अंतर में अपनी ओर खींच रहा है। परखने वाला भी वह है, जिसे परखना है उसके अंदर भी वही बैठा है, और परख के योग्य बनाने वाला भी वह खुद ही है। वह हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा कर रहा है। वह परमात्मा ही हमें ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां दे रहा है जिनमें हम अपना भजन सुमिरन कर सकें। सो आप तब भी कह सकते हैं, मैं भजन कर रहा हूँ, अगर सचमुच आप खुद भजन कर रहे हों। लेकिन जब आप सचमुच भजन करने लगेंगे तब यह नहीं कहेंगे कि मैं भजन कर रहा हूँ। मैं तभी आता है जब हम भजन नहीं करते। जब हम सच्चे अर्थों में भजन करने लगते हैं तो मैं खत्म हो जाता है। तब हमें उस परमात्मा की दया मेहर का पता लगता है। तब हमें समझ आती है कि उसकी दया मेहर के बिना हम न तो भजन सिमरन के बारे में सोच सकते थे और ना ही कभी भजन सिमरन कर सकते थे। तब मैं नहीं रहता, परमात्मा के प्रति केवल कृतज्ञता रह जाती है। हमारा पूरा जीवन उसके प्रति शुक्राने की भावना से भर जाता है। तब हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। जितना अधिक हम भजन सिमरन करते हैं, उतना अधिक हम अपनी मंजिल के निकट होते जाते हैं, और उतना ही अधिक हमें अपनी तुच्छता का अनुभव होता है कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है वही है। थैंक यू।